सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया दोस्तों आपने। इधर देखिए जरा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और CHSL में मान लीजिए, CGL में प्री में, ठीक है, या फिर MTS में, अभी MTS का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें, तो बहुत मतलब इजी लेवल पे ये जो है पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चों से होता नहीं है, समस्या ये है। इजी क्वेश्चन है मगर देख के ऐसा लगता हो जाएगा, मगर होगा नहीं। तो थोड़ा सा एक बार समझिएगा। पहले कंसेप्ट बता दें या डायरेक्ट? पहले कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, हिंदी देख लेते हैं, इसकी हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई जगह तो है नहीं मेरे पास लिखने के लिए, तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब मान लो प्रिंसिपल कुछ भी रहा, मान लो 600 रुपये प्रिंसिपल है, तो उसका 7/6, ठीक है। कितने उसमें? ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, 3 साल में, ठीक है। एट ए सर्टेन रेट, हमें रेट नहीं पता, SI सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, द रेट पर एनम इज, तो R निकालना है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक। तो अगर मैं बच्चा देखो कोई 100 मान के चलते हैं P को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो P हमारा क्या हो गया बेटा? 100 हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब P 100 हो गया तो अमाउंट उसने क्या कहा है, कितना हो जा रहा है? 7/100 का ही तो होगा भैया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। SI कैसे निकलेगा बताओ जरा भाई, माइनस कर दो ना, 700 में से 100 माइनस कर दो तो कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो 600, यानी कि 1/100/6, ये SI हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस माइनस क्या है, एलसीएम लिया बेटा, इसको इधर भेजोगे 600, 700 माइनस 600 अपन में 6, यानी 100 माइनस 6, एलसीएम, बेसिक एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं। रहा क्या? अब कुछ नहीं रहा, बस फॉर्मूले में अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में, निकालना क्या है? R निकालना। SI की वैल्यू बेटा 100/6, P की वैल्यू बेटा 100, R हमें निकालना है। टाइम बोल लो ना, 3 ईयर। 100 से 100 क्या हो गया? मौज लेने चला गया, तो यहाँ पे आ गया 6/3, है ना। अब ज़्यादा ज़्यादा काटना है तो काट लो भैया, 3 2 से कट जाएगा 50 और 3, तो कितना आ गया? 50/9 इसका टू R। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वही 5 सही और 5/9। इतना ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया आपको, और कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इतना नोट करें। अब इसका शॉर्टकट जो है बता दो पहले, या नोट कर रहे हैं? ठीक है, कर लीजिए। शॉर्टकट में कुछ नहीं करना, देखो छोटा सा लॉजिक है बस। अगर मैं डायरेक्ट रेशो जो हमें दे रखा है कितना 7/6 का, उसी का यूज़ करके मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक बार नोट कर लें फटाफट, फिर जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। रेशो का यूज़ करेंगे, उसी के बेसिस पे हो जाएगा, इसलिए पूछ ले करो, वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर, जिससे कि भाई आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ भी हो सकती है। देखो इसका मैंने एलसीएम निकाला बच्चा, देखो ध्यान समझना। SI इज कस टू 700, ये एलसीएम लोगे तो बेटा 600 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेसिक है ये, किसी बुक में नहीं है एलसीएम ऐसा कुछ, ऐसे एलसीएम का तरीका अलग है 5 बार, ठीक है। तो SI इज कस टू क्या हो गया आपका? 700 माइनस ये हो गया 100/6, बस इस तरीके से करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ एक बार, बच्चा ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। ये इतनी सारी कहानी करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अभी आपको लड्डू खिलाया, अब रसमलाई खा के देखें। हाँ और क्या एलसीएम में, और क्या नीचे कैसे नहीं रहेगा? नीचे भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ऐसे होता है ना, जैसे मान लो 1/2 है प्लस 1/3, तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। यह तो एक तरीका है, या फिर एलसीएम निकालो दोनों का, 2/3, 2 1 जा 3, 3 है और 3 ऐसे करके, फिर एलसीएम आएगा 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 जा 2 3 जा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू जो क्वोशंट आता है, जो भागफल आता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया? 5/6। कंसेप्ट ये है एलसीएम का, बेसिक एलसीएम जो है, ठीक है। चलो अब देखो जरा यहाँ पर शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट बहुत ईजी है, ध्यान समझिएगा। भाई रेशो क्या दे रखा है हमें? 7/6 दे रखा है। मैंने आपको
जब प्रॉफिट लॉस कराया था या उसमें सब बताई थी, तो रेशियो में कोई भी चीज़ दे रखी होती थी तो फ्रैक्शन में जो भी रहता है तो अपॉन में जो रहता है वो इनिशियल वैल्यू मतलब सीपी था वहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल, है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या दे रखा है, ऐड करके दे रखा है वो अमाउंट। बोल नहीं रहा प्रिंसिपल का इतना हो जाता है अमाउंट, तो ऊपर वाला अमाउंट होगा, वैसी बात है। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो एसआई कितना आ जाएगा, 1। भाई 7 में 6 को माइनस करोगे तो 1 ही तो आएगा, बस। अब कहानी खत्म है, आपके सामने ही है ना। तो देखो इंटरेस्ट 1 हो गया, प्रिंसिपल हो गया 6, रेट निकालना है इंटू 100। बट एक कहानी और, ये 1 साल का है, 3 साल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, सॉरी, आंसर ये वाला है, ये बेहतरीन। भाई कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा ना, अब नहीं बताऊंगा, ये डायरेक्ट कर देता तो आप कहते ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम इसी कहानी पे है, सेम एकदम। देखो कह रहा है एंड व्हाट टाइम, अब उसमें टाइम निकालना है। टाइम विल बी द एसआई 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। ठीक है, तो हाँ, इसी कंसेप्ट का यूज करके एक बार जो है आप लोग करके देखें। वैसे बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी, फिर मैं आगे चलता हूँ। रब कर दूँ इस वाले को, तो रब ही कर दूँ, है ना। तो देखो 100 मान के भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा, अब रब करूँ। इन व्हाट टाइम विल द एसआई, कौन से समय में सिंपल इंटरेस्ट जो है 2/5 हो जाता है प्रिंसिपल का, जब रेट कितना है 8% है। ठीक है, दर कितनी, 8%। तो प्रिंसिपल भैया 100 मान लो ना, क्या दिक्कत है, ये दूसरे का आंसर है बच्चा। प्रिंसिपल आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है भैया, एसआई कितना हो रहा है, ये बताओ। एसआई कितना हो रहा है, 2/5 तो निकाल लो ना भैया। 100 का 2/5 कितना आ गया, तो बस कहानी समाप्त है। एसआई कितना, पी कितना, आर कितना, टाइम कितना निकालना है। 100 से 100 गया, 8 पंजे, टाइम आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात है ना। बस उसमें क्या है, शॉर्टकट यही है कि भाई उसका जो फ्रैक्शन है ना, वहां से करके जैसे उसमें किया था मैंने वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, नोट करो। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला भी बेटा बहुत इजी कह रहा है। इफ द एसआई फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू पी आफ्टर हाउ मैनी ईयर। पी मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना कितने साल में वो हो जाएगा, क्वेश्चन ये है ना। तो कोई बात नहीं, देखो अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें बच्चा, तो एसआई कितना बोला उसने 30%, तो 100 का 30% कितना आएगा, 30 रुपये। 30 रुपये, ठीक है, 100 का 30% 30 रुपये, तो ये कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एस आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि रेट कितना है ना। तो एस आई की वैल्यू 30 हो गई भाई, ये हो गई यार, और ये हमें पता नहीं है, और हमें 6 साल, टाइम कितना है बेटा 6 साल, तो 100 से 100 कटा 6 पंजे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब कहानी, टाइम निकालना है हमें, कितने साल में हो जाएगा। पी जो एस आई है वो पी और एस आई पी दोनों बराबर, समझ गए। तो पी कितना माना था हमने, और एस आई भी कितना हो गया, टाइम, और रेट कितना है, टाइम निकालना है। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। उसने कहा इट विल बी इक्वल टू पी, जो एस आई है वो पी के बराबर हो जाए। पी 100 था तो एस आई भी 100 होना चाहिए। ठीक है, वो कितने साल में होगा, जबकि रेट परसेंट 5 हो। ठीक है, तो वहाँ रख दिया मैंने। देखो 100 से 100 क्या हो गया बच्चा, कट गया, 5 दूनी, तो टाइम 20 साल में ऐसी कहानी बनेगी बच्चा।
तो 20 साल के लिए FD कर लेना, है ना। 10 लाख रुपए लगाओ, 20 लाख पाओ, ठीक। और 20 साल में तो क्या से क्या हो जाता है यार, है ना। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बात आपको सबको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सभी को मेरा राम राम।